अगले दिन आरवी की आंख खुलती है तो वो शिवांग को देखती है जो उसको पकड़े आराम से पेट के बल सोया हुआ था। शिवांग को ऐसे देख आरवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरवी उसके बालों में हाथ फिरा उसके माथे को चूम लेती है, फिर घड़ी को देखती है जो 7 बजा रही थी। आरवी जल्दी से उठकर कपड़े लेकर वॉशरूम में भागती है। आरवी वॉशरूम से बाहर आती है। उसने एक हैवी बॉर्डर वाली सिंपल सी डार्क पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। वो अपने बालों को सुखा जल्दी से थोड़ा बहुत मेकअप करती है, फिर सिंदूर लगाकर एक नजर शिवांग पर डाल जल्दी से गेट खोल नीचे चली जाती है। आरवी नीचे आती है तो कोई भी नहीं था। आरवी को किचन से कुछ आवाज आती है तो वो सीधा उधर ही चली जाती है। आरवी किचन में जाती है तो आराधना जी चाय बना रही थी। उनको देख आरवी अपने सिर पर हल्का सा पल्लू करके उनके पास जाकर उनके पैर छूकर गुड मॉर्निंग माँ। आरवी को देख आराधना जी के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। वो आरवी के गालों को छूकर प्यार से गुड मॉर्निंग बेटा, इतनी क्या जल्दी थी उठने की? शादी की रस्मों में इतना थक गई होगी, आराम से उठती ना बेटा। माँ कहाँ जल्दी उठी हूँ, 7 तो बज गए और देखिए आप तो चाय भी बनाने लग गई। आरवी उनको देखकर कहती है, बेटा ये चाय तो मैं माँ और तेरे पापा के लिए बना रही हूँ और कोई पिएगा नहीं अभी, और वैसे भी अभी तेरी चूल्हा पूजा की रस्म नहीं हुई तो तू कुछ नहीं कर सकती अभी। आराधना जी उसको समझाते हुए कहती हैं। उनकी बात सुनकर आरवी हाँ में सिर हिला देती है। आरवी के सिर से बार बार उसका पल्लू गिर रहा था जिसको वो संभालने की कोशिश कर रही थी। उसको ऐसे देख आराधना जी मुस्कुराते हुए, रहने दे बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में पल्लू रखने का कोई रिवाज नहीं है और वैसे भी तू हमारे लिए राधिका जैसी ही है। तू बस हमारी इज्जत करेगी, हमारे परिवार को जोड़ कर रखेगी, हमारे लिए यही काफी है। आरवी उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। आराधना जी चाय कप में डाल उसको देख मुस्कुराते हुए, चलो माँ को देकर आते हैं। आरवी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला उनके पीछे पीछे चली जाती है। वीरेन जी हॉल में ही मिल जाते हैं तो आराधना जी उनको वही चाय का कप दे देती है। आरवी उनके भी पैर छूकर गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बच्चे, गॉड ब्लेस यू, वीरेन जी उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं। आरवी आराधना जी के साथ दादी के रूम में चली जाती है। आराधना जी उनको चाय का कप दे देती है। आरवी उनके पैर छूकर गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग दादी उसको देख कर कहती है। आरवी पीछे हो जाती है। दादी उसको गौर से उसको देख गहरी आवाज में, आज पहले ही दिन सिर से पल्लू सरक गया बहू। उनकी बात सुनकर आरवी उनका चेहरा ही देखने लगती है। वही आराधना जी भी अपनी सांस को देख रही थी। उन्होंने कभी उनसे पल्लू रखने को नहीं कहा, फिर वो आरवी को क्यों कह रही है? आरवी को बोलता न देख दादी कड़क आवाज में, कुछ पूछा है मैंने? दादी वो माने। आरवी कुछ कहती उससे पहले ही आराधना जी, माँ मैंने ही मना किया था, उससे संभल नहीं रहा था। तेरी माँ से भी बड़ी हूं मैं इस घर की, इसलिए जो मैं कहूंगी वही होगा, समझी ना? और अगर तू एक पल्लू न संभाल पा रही तो घर क्या संभालेगी? दादी उसको देख कड़क आवाज में कहती है। उनकी बात सुनकर आरवी का चेहरा उतर जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसका ऐसा उतरा चेहरा देख दादी जोर जोर से हंसने लगती हैं। उनको हंसते देख आरवी हैरान हो जाती है। वही आराधना जी अपनी सास की नौटंकी समझ जाती हैं। आराधना जी उनको देख, क्या माँ आप भी सुबह सुबह रुला दिया बच्ची को? उनकी बात सुनकर दादी आरवी को अपने पास बुला, इधर आ बेटा। आरवी उनके पास जाकर सिर झुकाकर बैठ जाती है। दादी उसको देख, बेटा बुरा मत मानना, मैं तो सिर्फ तेरे साथ मजाक कर रही थी। मुझे मेरे घर की लक्ष्मी हंसते हुए ही अच्छी लगती है, चाहे फिर वो तेरी सास हो, तेरी नंद हो या खुद तू ही समझी ना, और तू तो मेरे लिए मेरी सोन चिड़ैया जैसी है। आरवी उनके गले लग भरी आवाज में, नहीं दादी मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी, मैं तो तरसी हूं अभी तक इन सब चीजों के लिए, मैं कभी आपके मजाक का बुरा नहीं मानूंगी। उसकी बात सुनकर दादी प्यार से उसके बालों को सहलाती है। फिर दादी अपनी चाय पीने में लग जाती है। आरवी और आराधना जी थोड़ी देर उनसे बात करते हैं। फिर आराधना जी किचन में आ जाती हैं क्योंकि उनको नाश्ता बनाना था। वीरेन जी को ऑफिस जाना था। आरवी भी उनके साथ थी। राधिका उठकर नीचे आती है। अभी भी वो नींद में ही थी। हॉल में कोई नहीं मिलता तो वो किचन में आकर दादी की पड़ी चेयर पर बैठ सोने लगती हैं। उसको ऐसे देख आरवी और आराधना जी मुस्कुराने लगते हैं। आराधना जी उसको देख, सोन चिड़ैया जब नींद पूरी नहीं हुई थी तो नीचे क्यों आए? माँ मुझे आपके साथ सोना था इसलिए मैं उठकर नीचे आ गई, राधिका आंखें बंद करके नींद भरी आवाज में कहती हैं। उसकी बात सुनकर आराधना जी मुस्कुराते हुए अपनी ओल्ड लेडी के पास जा, सोन चिड़ैया मैं तेरे पापा के लिए नाश्ता बना रही हूँ। राधिका नींद में ही हाँ बोलती है और हल्के से आंखें खोलकर दादी के रूम की तरफ बढ़ जाती है। उसको ऐसे देख आराधना जी मुस्कुराते हुए, इसको नींद में इतना भी नहीं याद कि इसके भाई की शादी हो गई है, इसलिए इसने तुझे देखा ही नहीं, ये रोज सुबह यही करती है। आरवी उसकी हरकत सुन मुस्कुरा देती है।
आराधना जी वीरेन जी के लिए नाश्ता बना लेती है, फिर उनको नाश्ता करवा देती है। वीरेन जी अपने किसी काम से चले जाते हैं और उसके बाद वहीं से ऑफिस चले जाते हैं। इधर राधिका दादी के पास आकर उनसे लिपट कर फिर से सो गई थी। 10 बज गया था। आराधना जी आरवी से चूल्हा पूजा की रस्म करवाती हैं, फिर उससे मीठा बनाने को बोल देती हैं। बाकी का नाश्ता बन ही चुका था। आरवी सबसे पहले सूजी का हलवा बनाती है, फिर राधिका के लिए खीर भी बना देती है। उसको पता था कि राधिका को खीर पसंद है। आरवी फटाफट से दोनों चीजें बना लेती है, फिर उनको बर्तन में रखकर बाहर आ जाती हैं। आरवी बाहर आती है तो राधिका उसके गले लगकर, गुड मॉर्निंग भाभी, आप तो बहुत प्रीटी लग रहे हो। गुड मॉर्निंग, वैसे अब आपको भाभी की याद आए हैं, सुबह तो आपने मुझे देखा ही नहीं। आरवी उसको देखकर कहती है, मैं तो अभी अभी आई हूं उठकर भाभी। राधिका हैरानी से कहती है, तू रोज की तरह आज भी नींद में उठकर किचन में आई थी और मुझसे बात करके चली गई। आरवी भी वही थी। आराधना जी उसको देखकर कहती हैं, ओ नो भाभी को भी मेरा टैलेंट पता चल गया। राधिका शर्माते हुए कहती हैं। उसको ऐसे देख सब हंसने लगते हैं। सबको हंसते देख राधिका भी हंस देती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना साथ बनाए रखें।